बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं? Am I audible? इन्हें शायद आवाज नहीं जा रही थी। Am I audible? मैम अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप? न्यू कवर्स ऐड हुए हैं ग्रुप में। नमस्ते मैम, मेरा नाम रुशाली है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। ओके, हाँ तो जी मैम। आप कहीं पहले कुछ वर्किंग थे, टीचिंग वगैरह करते थे क्या आप? नो मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, अभी बच्चे काफी लेट ज्वाइन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आपका कुछ सिलेबस आज 3 न्यू स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना था, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। चलिए लेट अस मूव कि फर्स्ट हमारा अभी काफी सारे टॉपिक चल रहे थे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को एक बुक मैं बताऊंगी, वो बुक आप खरीद लीजिए, अमेजोन पे मिल जाएगी, लिंक शेयर कर दूंगी। उस बुक में वो सभी टॉपिक्स हैं जो हम करा रहे हैं, उनका पीडीएफ मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी कि जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ा चुकी हूँ। मिनिमम मेरी 2 बुक्स कंप्लीट हो गई हैं, ये 3rd पेपर चल रहा है। एंड नैन्सी ने भी ज्वाइन किया है, तो नैन्सी का भी वेलकम। तो वो भी समझे चीजों को कि देखिए, अभी जितना कंप्लीट हो गया है उसके लिए आपको हेल्प मिल जाएगी, कुछ आपको उसमें जानना है कि हमें क्या करना है नहीं करना है, तो बुक मैं दूंगी। बुक मैं नहीं दूंगी, मतलब कि मैं आपको सिर्फ प्रिस्क्राइब करूंगी, आप अमेजोन से लेंगे बुक को। ठीक है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो जरूरी नहीं। बिना विदाउट बुक के भी काम चलता है। ठीक है, टॉपिक्स आपके पास होंगे, टॉपिक्स मैं आपको दे दूंगी, और वो टॉपिक्स इतने जर्नल होते हैं, वो सब हमें पता होते हैं पहले से, इतना कुछ वो नहीं है। आजकल सब पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल होती हैं, और पीडीएफ में चैप्टर कराने के बाद उसको मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड भी करती हूँ। ठीक है, अगर नहीं होगी तो पुराने चैप्टर्स की पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगी आपको, उसका भी कोई इशू नहीं है ग्रुप में। उसके बाद भी अगर बुक की नीड होती है तो आप ले सकते हैं, वो 400 से 450 तक की रेंज में होती है, बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना आपको, इतने की ही बुक होती है। हाँ, आप लोगों को कुछ चीजें बनानी होंगी, जैसे आपको फ्लैश कार्ड बनाने होंगे, अल्फाबेट्स के फ्लैश कार्ड नोट डाउन कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्फाबेट्स के फ्लैश अल्फाबेट्स के फ्लैश कार्ड होंगे, स्वर के होंगे, व्यंजन्स के होंगे। एंड आपको कुछ लेसन प्लान बनाने होंगे, 5 लेसन प्लान बनाने होंगे। राइट, 5 लेसन प्लान, जैसे 5 इंग्लिश के, 5 हिंदी के, 5 मैथ्स के, 5 ईवीएस के। बस इतने ही आपको लेसन प्लान बनाने होंगे, और उसके बाद बाकी हमें एक फर्स्ट एड बॉक्स भी रेडी करना होगा, वो हम बाद में, पहले आप इतना मैंने आपको बताया, ये सारा आप रेडी कर लीजिए। हमारा टॉपिक चल रहा था मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, टीचिंग के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ, ये चैप्टर हो गया था कंप्लीट, बट फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ उसको कि थोड़ा पीछे का बैक रिकॉल हो जाए। देखिए, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में मेन जो टीचिंग्स होती है, मैक्सिमम होते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको पता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, सिंपल चीजें, अगर जब हमें सिंपल चीजें पता होंगी तभी हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। जब हम क्लास में टीचिंग करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए सिंपल, बच्चे को पहले सिंपल चीजें बताते हैं, साधारण सी चीजें बताते हैं, तब उसके कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं। सेकंड होता है नॉन टू अननोन, जिसे हम जानते हैं, जिस चीज के बारे में हम जानते हैं, और फिर नॉन की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, हम ब्रीथिंग को जानते हैं, बच्चे क्या सांस लेना जानते हैं, इनहेल एक्सेल करना सांस को जानते हैं, बच्चे को पता है कि हम सांस अंदर लेंगे, इनहेल होगी, बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल होगी। इस तरह से नॉन, उस चीज को वो जानते हैं। फिर वहां से नोन टू अननोन, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक,
फूड का डाइजेशन सिस्टम पर हम ले जाएंगे। तो इसलिए जो चीज जानते हैं पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद हम नॉन अननोन पर जाएंगे। उसके बाद कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कुछ चीजें होती हैं, देखिए हम जब छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट वो चीजें होती है जिसको हम ऑब्जेक्ट जिसको छू सकते हैं, जिनको छू सकते हैं वो कॉन्क्रीट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो होती हैं अमूर्त चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। राइट? जैसे आपने बच्चों को शेप्स पढ़ानी है तो आप किसी ऑब्जेक्ट्स की तरह शेप्स को आप बता सकते हैं। समोसे का शेप दिखा सकते हैं आप उनको, ट्रायंगल बना के आप वुडन पे किसी शेप का होता है वो दिखा सकते हैं। इस तरह से उस तरह की शेप्स आप बता सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती हैं जो सिर्फ महसूस की जाती हैं, जैसे एयर होती है, आपने देखा है ना, उसको हम सिर्फ जैसे एग्जांपल फैन चल रहा है, आपको पता है कि फैन चल रहा है, एयर दे रहा है, बट आपको वो फैन ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बट आप उसको टच नहीं कर सकते ना, उसकी एयर को सिर्फ आप उसको फील कर सकते। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चीजों को जाना, ये हमारे टीचिंग का मेथड होता है। पर्टिकुलर टू जर्नल जाना। पर्टिकुलर टू जर्नल जाना, पहले हम किसी पर्टिकुलर चीज को लेते हैं, फिर उसके जर्नल्स पार्ट को लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले हम क्या लेंगे, कोई ऐसी चीज होगी, मैक्सिमम द स्पेसिफाइड example should be presented before the people first, then the journal law of the principle should be derived from the specified example। जैसे कि आप ये लीजिए कि मेरे पास डॉग है, राइट? मेरा डॉग बार्क करता है, वो क्या पर्टिकुलर है, मेरा डॉग बार्क करता है, मैंने आपको कहा सभी डॉग बार्क करते हैं, इट्स मीन्स वो जर्नल, यानी कि पर्टिकुलर टू जर्नल की तरफ जाना। पर्टिकुलर पहले मैंने अपनी चीज ली, उसके बाद मैं जर्नल की बात करती हूँ, तो सबके लिए जर्नलाइज चीज हो गई। तो चीजों को हमें बच्चे को जब पढ़ाना होता है क्लास में, ये सारे मेथड्स का हमें यूज करना होता है। इन मेथड्स की हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। देन होल टू पार्ट्स। देखिए क्लास में जब हम पढ़ाते हैं मेथड्स बहुत से होते हैं। होल टू पार्ट जाना, पार्ट जाना, हॉल मीन्स हमने पहले एग्जांपल लिया, एक प्लांट ले लिया क्लास में, हम बच्चे के सामने प्लांट्स लेके आए और बच्चे को दिखाया कि ये प्लांट्स है। अब हमने होल प्लांट्स बच्चे को दिखाया, उसके बाद ही हम उसके पार्ट्स पर गए। पार्ट्स हमने देखे, उसकी स्ट्रीम, यहाँ रूट है, ये स्ट्रीम्स हैं, ये लीव्स हैं, यहाँ उसके वुड्स निकल रहे हैं। इस तरह के अलग अलग हमने उसके ब्रांचेस का के बारे में जाना, उसके पार्ट्स के में जाने। पहले हमने होल देख लिया कि ये प्लांट्स है, या ट्री दिखाया बच्चे को क्लास में लाके, छोटा सा कोई फ्लावर पॉट लेके आए, उसमें हमने दिखाया पूरा फ्लावर लाके, फिर उसकी ये रोज पेटल्स, ये पेटल्स हैं, ये लीव्स हैं, ये स्टेम है उसकी, ये रूट्स है। इस तरह से फिर उसके पार्ट्स की तरफ गए। इसी तरह से आइडेंटिफाई एंड किसी चीज को इंडेफिनाइट करना और डेफिनिट करना। फिर है साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल। पहले हम साइकोलॉजिकल थिंग्स पर जाते हैं, उसके बाद हम लॉजिकल। इट्स मींस first the psychological logical will provide the knowledge of the people according the psychological order, and knowledge about some objects subject should be present according to the age। तो इसी तरह से contrary to this logical order means the present actions of the knowledge। तो इस तरह से हमें in short view is the lower class according to the maximum using the psychology order instead the logical order, but the logical order must be adopted as the people enter higher class along with mental development। In other words, we should process from the psychological order to logical order। इंपायरल एंड रैशनल, इसका मतलब होता है कि कुछ चीजें हमने जो एक्सपेरिमेंटल की हैं, जिन चीजों को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर उनको रैशनल आगे बताना, उनको पहले खुद अनुभव करना और फिर बच्चों को उन चीजों के बारे में बताना। द मैक्सिमम मीन्स मेक पीपल्स एम्पायरिकल नॉलेज मोर रैशनल सो द बिकम वैलिड। Define the remember that the empirical knowledge is that which peoples again he won't observe।
The people observe usually freezing of a water in a winter and conveying water stream in summer. तो इस तरह की हमें बच्चे को पहले प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, फिर उसको एंड एनालाइज एंड थिंक। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो ये सिर्फ ओनली रिवीजन के लिए थोड़ा रिमाइंड्स आपको रिकॉल। एनालाइज मीन्स होता है चीजों को तोड़ना, सिंथेसिस होता है टूटी हुई चीजों को एक साथ करना। एग्जाम्पल कि हमने किसी चीज के पार्ट्स किए हुए हैं, छोटे 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 छोटे, क्योंकि एनालाइज करना चीजों को हमने तोड़ा हुआ है, कि एक एनालाइज करना, एक प्रॉब्लम है उसको हमने टुकड़ों में पार्ट्स कर दिया, अच्छा ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और वो एकदम एनालाइज हो गई, उसको एनालाइज किया। पहले हमें बच्चों को प्रॉब्लम्स को तोड़ के दिखाना है, फिर एग्जाम्पल लिए हमने जैसे सिंथेसिस करना कि हमने पोल्यूशन क्यों होता है, तो हमने पोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स दे दिए कि पोल्यूशन का ये कारण है, ये कारण है, ये रीजन है, ये रीजन है। फिर बच्चों को क्या करना है, उसको एक उसका मेन एक थीम लिख देनी है, यानी कि जो पार्ट्स टूटे हुए हैं, पार्ट्स टूटे हुए हैं उनकी एक थीम उसको नोट बना देनी है। तो पहले एनालाइज करना है, चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे को समझाना है, फिर सिंथेसिस की तरफ जाना है। तो इस तरह से हमारे ये टीचिंग मैक्सिमम टीचिंग थी। अब बात आती है क्वेश्चनिंग। देखिए क्वेश्चंस भी मैनी टाइप्स के होते हैं। टीचिंग मीन्स स्किलफुल क्वेश्चनिंग। टीचिंग का मतलब ही होता है कि क्वेश्चंस जो आपके होने चाहिए ना, स्किलफुल होने चाहिए। फोर्स ऑफ द माइंड सी अरेंज द एक्ट। देखिए माइंड उन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा उसका माइंड एक्टिवेट होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। क्वेश्चंस इस तरह के नहीं बनाने चाहिए हमें कि किसी रटी रटाई चीज को लिखा, कुछ लॉजिकल थिंकिंग उसमें लगनी चाहिए। सभी सुन पा रहे हैं ना प्रॉपरली? वॉइस ब्रेक तो नहीं है कहीं? नो मैम। ओके, क्लियरली वॉइस है ना? ओके। तो हमें क्वेश्चन ऐसे देने चाहिए बच्चे को, क्वेश्चंस बनाने का पैटर्न जो होता है वो बहुत ही कहना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इस टाइप के जो इंटरेस्टिंग भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन लिखने में, कभी कभी क्या होता है, एक टाइम था कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस आती थी, माइंड नहीं चलता, बच्चे ने याद किया और वो उसको कहानी की तरह लिखते जाने, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसी तरह से अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, देखिए क्वेश्चन enjoy especially important clarify and the simplify the subject matter। क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसको क्लेरिफाई करता हो एंड सिंप्लीफाई भी कर रहा हो उसको, एंड उसमें उसका सब्जेक्ट मैटर भी हो। इस टाइप के क्वेश्चंस की जो हमने पढ़ा है उस आंसर में उसकी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हैं। एंसाइंट टाइम में क्या होता था, गिव एंड टेक प्रोसेस द नॉलेज हैपन टू टेक प्लेस ओनली थ्रू द क्वेश्चनिंग। सिर्फ एक प्लेस के ऊपर एक थिंकिंग पे क्वेश्चंस होते थे पुराने टाइम में। ग्रोन एजुकेटेड देयर पीपल्स, Guru educated their pupils through the questioning, and people also used to remove their pupils thought questions, and people also use remove their doubts only thought questioning। सॉक्रेट कहते हैं कि a famous thinker, Socrates, a famous thinker and philosopher of Athens city, also organized the unorganized knowledge, जो ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज को, of the people only through the questioning। In this present age, our teachers come in contact the people thought questioning. He encourages them activations and environment of the desired knowledge। मतलब कि क्वेश्चन इस टाइप के होने चाहिए जो नॉलेज भी उस पे अच्छी निकल के आए, बच्चा उसमें स्ट्रॉमिंग हो, बच्चे की ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो। इस तरह के क्वेश्चंस हमें मेकिंग करने चाहिए, बनाने चाहिए। And to gain skill, this the art of teacher must know about the important word. 1 second.
तो इस तरह से हाउ, देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, उनका कैरेक्टरिस्टिक अच्छा होना चाहिए, एंड विच क्वेश्चंस आर डिडक्टिव मेथड के। देखिए क्वेश्चन डिडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव थिंग क्वेश्चनिंग एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव जिसे कहते हैं आगमन विधि, हिंदी में कहते हैं आगमन, और निगमन, इंडक्टिव को कहते हैं निगमन विधि। आगमन विधि जिसमें कि विचार थॉट्स आने चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। डिडक्टिव मेथड में बहुत ज्यादा, जैसे नॉन टू अननोन जाना, टॉप टू बॉटम जाना, इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। अप्रोचेस, हाउ टू क्वेश्चंस आर आस्क्ड, किस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इन द फोर कमिंग लाइंस थ्रोइंग लाइट द दिस पॉइंट्स, देखिए पॉइंट्स इस तरह से होने चाहिए, उसमें मेन पॉइंट्स उस क्वेश्चंस के अंदर हमारे आने चाहिए। एम ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का एम क्या होता है बताइए, कोई बताएगा मुझे क्वेश्चंस के एम क्या होते हैं, क्यों क्वेश्चंस डालते हैं, क्या मोटो होना चाहिए, एम क्या है क्वेश्चंस का, आप लोगों में से ही कोई बताइए। बताइए। नैन्सी आप बताएंगे। नैन्सी, यस मैम। आप बताएंगे क्वेश्चंस का एम्स क्या होता है। एम्स मैम, क्वेश्चन का यही एम है कि हमें क्वेश्चन निकालना है ताकि हम बाकी को आंसर दे सके जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है। नहीं वो ठीक है, क्वेश्चंस कर, देखिए किस तरह के एम्स भी तो होते हैं ना हमारे, कि हम क्वेश्चन ऐसा बनाएं, क्यों बनाएं ऐसा, अच्छा क्यों बनाएं, उसके बिहाइंड क्या ताकि रीजन है। हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े टीचर पे। चलिए ठीक है, देखिए हाउ टू फॉलोइंग द एम ऑफ क्वेश्चंस टू मोटिवेट द पीपल, बच्चा क्या होगा उसे पढ़ के मोटिवेट भी होना चाहिए, देयर अटेंशन में बी डाउन टू वर्ड द ओरिजिनल लेसन की तरफ जाना चाहिए। उसमें बच्चे का करते समय जब वो आंसर दे रहा है तो उसमें क्या क्रिएट, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसको करने के लिए, कि अभी कभी कभी हम देखते हैं ना कोई लॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं तो उसको करने में बड़ा मजा आता है, जब वो निकलता जाता है तो उसको मन करता है अच्छा नहीं वो निकालते हैं, या कोई रीजनिंग टाइप भी होता है तो उसको करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब सॉल्व होते जाते हैं क्वेश्चंस, या जिस चीजों के हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव होता है तो वहाँ क्वेश्चन करने में बड़ा इंजॉय आता है, इंजॉयफुल के साथ करते हैं हम। एंड उसके साथ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज, बच्चे की हमें प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट होनी चाहिए, मेंटल स्टेट्स भी हमें पता चलना चाहिए उसका, एंड बेसिक एक्वायर्ड नॉलेज क्या है उसकी वो भी उसके अंदर होनी चाहिए, कि जब वो क्वेश्चंस करे तो उसमें वो सारी आंसर जब देगा ना क्वेश्चंस का, उस टाइप से बना चाहिए कि बच्चा उसमें उसकी प्रीवियस नॉलेज अटैच हो जाए, सारी चीजें और उस सब चीज के आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप मिले। एंड लिंक द प्रीवियस नॉलेज, कोई भी क्वेश्चंस बनाइए ऐसा बनाइए कि जब वो आपका प्रीवियस बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें, डेवलप द लेसन विद द कॉपरेशंस ऑफ द पीपल सो दे मेन मेंटली एक्टिव एंड आइडियाज पावरफुल होने चाहिए, एंड नॉन the difficulties of the people, give the defined speeds, directions and mental achievement of the peoples, and evaluate the comprehensive of these people which the can aware of how much they learn and how much they not learn, and whatever they have to not learn,
तो स्ट्रेटेजी में मॉडिफाई भी होना चाहिए, मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एंड कंसंट्रेट एंड अटेंशन होनी चाहिए, एंड द टीचर ऑन द लॉज original lesson so that the lesson can be developed in the organized way में होना चाहिए। क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्वेश्चंस में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। हम ऐसा नहीं क्वेश्चंस जो बना रहे हैं सिर्फ बुक से उतार के, कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे बनाने चाहिए जो टॉपिक हमने पढ़ाया, हम जानते हैं बच्चे को वो नॉलेज है, उसकी बेसिक नॉलेज है, उसकी प्रीवियस नॉलेज है, राइट। तो क्वेश्चंस इस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। रिमूविंग द हेजिटेशन, बच्चे के लिखते समय बच्चे की हेजिटेशन भी रिमूव हो, वो इतना एक्सपर्ट हो जाए। द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस डेवलप होनी चाहिए। रिवाइज एंड अप्लाई टू नॉलेज विच द पीपल हैव लर्न। ब्रॉड डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस का, देखिए डिवीजन भी होता है क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस टू टाइप में डिवीजन होते हैं, दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं क्वेश्चन को। ऑन द बेसिक ऑफ मेंटल प्रोसेस, क्योंकि क्वेश्चंस एक बेसिक होते हैं जो मेंटल प्रोसेस होते हैं, एंड कुछ क्वेश्चन टू क्लासिफाइड डिवीजन क्वेश्चंस में द प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशंस, रिक्स एंड डिवाइडेड क्वेश्चंस फॉलोइंग द टू क्लासेस। देखिए एक मेमोरीराइज क्वेश्चन होते हैं, मेमोरी, एंड थॉटफुल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। मेमोरी जो हम याद करते हैं, लर्न करना पड़ता है चीजों को हमें, और कुछ होते हैं थॉट्स, क्रिएटिविटी के साथ, अपनी थिंकिंग के साथ। अब ये जो आपका एंटिटी है ना, ये मेमोरी वाला, इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको चीजें याद करनी है, सभी चीजें थॉटफुल हैं। आप सोच के अपने माइंड से इसको कर सकते हैं। ये एंटिटी की बुक, एक सीडीपी, एक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की बुक इसी तरह से डिजाइन की गई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेमोराइज हो। आपको मेमोराइज करना है, लर्न करना है, याद करना है, मेमोरी में रखना है। सभी चीज ऐसी हैं, प्रैक्टिकल बेस है, प्रैक्टिकल करना है। आपने नहीं भी पढ़ा है, अगर आप लाइफ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, टीचिंग लाइन में है, नहीं भी है, बेसिक चीजें हमारी लाइफ से रिलेट है। मीनिंग द मेमोरी क्वेश्चंस का मीनिंग क्या होता है? देखिए मेमोरी क्वेश्चंस आर दोज विच द पीपल आंसर ऑन द बेसिक ऑन मेमोरी, अपनी मेमोरी से। सच क्वेश्चंस आर यूज्ड टेस्ट प्रीवियस नॉलेज, इसको कहते हैं मेमोराइज क्वेश्चंस। When, who and how many, some example of memorized questions being given। देखिए what was the name of the father in इंदिरा गांधी, ठीक है, इस तरह का आपने बोला। When China attack India, कब किया, ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। How many want रैना सांग हैट्स, रैना सांगा हंट्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ये मेमोरी हमें याद करने पड़ते हैं, हमें याद रखना होता है कौन से सन में क्या हुआ। जैसे अभी हमारा चंद्रयान 23 को अगस्त को लैंड किया था, तो ये हमें ऐसे थॉटफुली नहीं है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये हमारे सामने इंसिडेंट है तो ये शायद हमें याद रहे, बट जो बच्चे छोटे हैं उनको नहीं पता है, वो इसको याद करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेमोराइज। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सारी चीजें मेमोराइज हैं, हमें याद रखनी है, ठीक है। अब आते थॉट्स ऑफ थॉटफुल क्वेश्चंस की बात करते हैं कि थॉटफुल क्वेश्चंस क्या होते हैं। थॉट्स ऑफ थॉटफुल क्वेश्चंस आर दोज विच द पीपल्स आंसर विद द हेल्प ऑफ आइडिया एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन रीजनिंग। देखिए जब आप रीजनिंग करते हैं ना, उसमें कुछ भी सेम नहीं होता है, अपना लॉजिक लगाते हैं आप। एग्जाम्पल सच क्वेश्चन एज द why mangoes do not grow the England, why Pakistan invade India। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस कि वहां ये चीज क्यों नहीं होती है। एग्जाम्पल में जैसे जहां भी जितना भी ठंडे स्थान होते हैं वहां नीम का पेड़ नहीं होता, क्यों नहीं होता है, रीजन। तो इस तरह के क्वेश्चंस। या व्हेन चाइना में कह सकते हैं कि why mangoes do not grow in England, इंग्लैंड में मैंगोज क्यों नहीं होते हैं, रीजन निकालो उसका। तो ये इस टाइप के, या कोई रीजनिंग करते हैं, पजल सॉल्विंग आया कि वो आपके सामने रख दिए, आप अपने माइंड से उसको कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं।
We can conduct from the above descriptions that in answering memory questions, memory in much use and for answering thoughtful questions. Much is to be thought. Here, attention is to be paid that without thinking. Learned knowledge cannot be memorized. Similarly, without memory, if not impossible, but it is difficult to answer thoughtful questions. It's clear that answering memory questions, देखिए, according to ट्रेनिंग क्वेश्चन एंड टेस्टिंग क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस को हमने थॉटफुल क्वेश्चंस को हमने टू टाइप्स में बांटा है. अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस का किया गया डिवाइड ना मेनली फॉलोइंग टू क्लास के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग क्वेश्चंस एंड टेस्टिंग क्वेश्चंस. नाउ मीनिंग ऑफ द ट्रेनिंग क्वेश्चंस क्या होता है देखिए. Those questions are called training questions with the help of which the pupils motivated the drive from the result maximum thinking reasoning so that may the acquire the new knowledge. Conveniently, in this way, various mental process of pupils that stimulate the new knowledge इस तरह के होते हैं training questions. What step we should take a grow more gain in the India? And meaning the testing question. अब हम testing questions की बात करते हैं. The testing questions, those questions which test the knowledge and memory of the people. Test जो किया जाता है आपकी memory पर किया जाता है. These questions teacher come to know very easily whether the teaching is the successful or not. If it the successful, then upon what limit in input shall be with the help of testing questions. People's previous knowledge and achievements are tested and their mastery on the subjects can be. Example for हम ले सकते हैं कि example the functioning of the air pumps. Air pump की functioning बताइए क्या है. Tell the name of the person who climbs Mount Everest. कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो उसके बारे में हमें बताइए. तो इसमें क्या करेंगे आप, टेस्टिंग होगी आपकी. From the above both class questions, it's clear the aim of training and testing question is the same. Similarly, those the difference between memory and thoughtful questions we can say in the shall. नेक्स्ट आता है काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस के टाइप कितने टाइप्स के थे, आप बता सकते हैं मुझे क्वेश्चंस कितने टाइप्स के होते हैं. Someone have tell me questions, how many types, kinds of questions. कंचन आप बताएंगे काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. हिंदी भूल गए, पता थी. चलिए देखिए, क्वेश्चंस के जो काइंड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, सबको पता है. Questions used from very beginning of the lesson till is over. Ask everyone present there. सभी वहां प्रेजेंट है ना अपनी अपनी जगह. Yes, ma'am. सभी प्रेजेंट हैं, लिसनिंग सुन पा यस रहे हैं. मैम. ओके. यस मैम. ऐसा तो नहीं है कि वीडियो ऑफ करके सब अपने इधर उधर हो गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ. अदरवाइज मैं फिर क्या कर सकती हूँ, वीडियो बनाऊंगी घर में बैठ के, उसको यूट्यूब पे डाल दूंगी. अगर आप लोग क्लास इस तरह से अटेंड नहीं करेंगे और एक आप लोगों की हालत, क्योंकि मैंने देखा है इतने स्टूडेंट्स से क्लास बहुत कम बच्चे करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये क्लास है ना यूट्यूब पे मिल जाएगी हमें, वहां से हम देख लेंगे इसको.
क्योंकि ये मुझे वीडियो प्रूफ के लिए डालना पड़ता है कि हमारी क्लास रूटीन में चल रही है, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग डाली जाती है। अदरवाइज और कोई मोटो नहीं है इस रिकॉर्डिंग का डालना, क्योंकि ये क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस हैं बट हम ऑनलाइन मोड पे चला रहे हैं, तो ये हमारा प्रूफ है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर। तो इसलिए ये क्लासेस मेरे को रिकॉर्ड करके वहां डालनी पड़ती है। तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कोई रात में देख लेता है, कोई कभी देख लेगा, कोई कभी देख लेगा। उन्हें पता है कि ये क्लास हमें मिल रही है, हम जब मर्जी देखेंगे। बट ये गलत है। अगर मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, टाइमली क्लास ले रही हूँ, आपको शेड्यूल सेंड कर रही हूँ, तो आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए। क्योंकि जब आप लोग क्लास अटेंड करेंगे तो तभी पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है। अदरवाइज तो मेरे लिए तो और बिजी है, मैं क्या सिलेबस डाल दूंगी, सारा आपको सेंड कर दूंगी, घर में बैठ के वीडियो शूट करूंगी और यूट्यूब पे डाल दूंगी कभी भी, फिर मुझे क्यों बैठना है इस तरह से। बट चलिए, क्लास अटेंड सबको करनी चाहिए, बट सब अपना कंफर्ट जोन देखते हैं और अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग क्लासेस लेते हैं। ये क्लासेस सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, मैम तो इसको ग्रुप में सेंड कर ही देंगी और यूट्यूब पे भी डाल देंगे तो वहां से सुन लेंगे। बट वहां आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगी, बट अभी आप मेरे सामने कुछ मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर आपको इजीली दे पाऊंगी। तो क्लास अटेंड करनी चाहिए, बट चलिए ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, फिर डेवलपिंग क्वेश्चंस, थॉट प्रेजेंट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, कंपैरिजन क्वेश्चंस होते हैं, कंप्रहेंसिव, रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस होते हैं। तो मैनी टाइप के 7 टाइप के क्वेश्चंस के काइंड्स होते हैं। देखिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शंस की बात की जाती है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आर आस्क्ड द इंट्रोडक्शन स्टेज, उसमें in other word which questions asked before the starting the main lesson so that the people may be motivated for new knowledge after testing the previous knowledge test की जाती of the people. Remember that the introductory questions are similar and 3 or 4 members होते हैं. Also the last questions is such that the previous knowledge of the people with the new knowledge. And developing of questions, developing questions, the developing questions are used at developing stage of lesson की stage को उसमें develop किया जाता है by such questions with the help of the people's, उसमें new knowledge is developed in a logical sequence में होती है, and such questions provide the opportunity to the pupils using their own intelligence. उसमें क्या developing में क्या होता है, क्वेश्चन उस क्वेश्चन में होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करे, उसमें डेवलप करे और अपनी इंटेलिजेंसी दिखाए, उसको कितनी अच्छे से क्वेश्चंस को वो अपने थ्रू डेवलप कर सकता है, वो उसमें उसकी इंटेलिजेंसी आ गई। एंड डिसीजंस स्टिमुलेट देयर द मेंटल प्रोसेस, also the teachers try to make a clear the subjects matter to the pupils, shifting the pupils from the factual point to the another. Thoughtful provoking questions, thoughtful मतलब थॉट्स पे थॉट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। Those questions are called thought provoking questions, with the help of which power imagination, logics and decision making of the people develop and their brain. कि क्वेश्चन इस तरह से होने चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, कहते हैं ना डाइवर्जेंट थिंक क्वेश्चंस हमें प्रोडक्ट करने चाहिए, बनाने चाहिए कि हमारे थॉट्स अलग अलग तरह जाए, निकले दिमाग से निकले, ऐसे भी हो सकता है, रीजनिंग होनी चाहिए, ये लॉजिक वो लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके थॉट्स माइंड चलना चाहिए, माइंड एक्टिव होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस बनाने चाहिए। In such situations, the teacher should go the asking thoughtful questions like why and how from whole the class. This kept them the focus on the main lesson and avoid the distractions. Same answering the such thoughtful questions, the teacher should take care of the age, experience, previous knowledge and level of the pupils. Problem क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग उसमें प्रॉब्लम दे दी गई है आपको, अब बच्चे को या स्टूडेंट्स को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक सिचुएशंस जिसे बोलना चाहिए, सिचुएशंस के अंदर दे दी गई है, सिचुएशंस डाल दी गई है उसमें।
Those questions are termed a problem questions by which such a problem is presented before the pupil enter the beginning or the end. At both stages the lesson people assimilate the new knowledge solving those the problem. उसमें क्या है, अपनी नई नॉलेज का यूज करते हुए उन क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर रहा है. कंपैरिजन क्वेश्चंस, कंपैरिजन करना, कुछ चीजें दे देते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, कंपैरिजन करना कि दो चीजें रख दी हैं कि इसके बारे में इनका कंपैरिजन कीजिए. आपने अपने टाइम में क्वेश्चंस भी करते हैं, कंपैरिजन बायस क्वेश्चंस आते हैं. कंपैरिजन क्वेश्चन दोस विच द फैक्ट्स ऑफ इवेंट कंपेयर्ड, कुछ इवेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करना होता है. सच क्वेश्चंस द जनरली यूज इन द लेसन हिस्ट्री, ज्योग्राफी and science. Remember that the comparison questions can be used the both stages in the beginning and the end of the lesson. Normally is appropriate use in the middle of the lesson के middle में. Comprehensive questions. देखिए comprehensive questions वो होते हैं कि एक solutions पूरा आपने पढ़ लिया, अब उसमें comprehensive questions करना है. Those questions, the comprehensive questions which the teachers come to know whether the pupil acquired the knowledge of the subject's matter or not. It is the observed that all people listen to the teachers when the questions asked regarding the taught subjects matter they get up silently without giving any answer. In such conditions of the teacher must ask comprehensive questions. If the pupil answer these questions the all right, otherwise reteaching करता है वो, should take the place to teach the lesson by divided the different way. अब बताए हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, आस्क करना चाहिए. ये सारी चीजें आपका लेसन प्लानिंग बनाते समय, क्लास में आप पढ़ाते समय बच्चे को जब टीच कर रहे होंगे, आपका प्रैक्टिकल होगा, तो उस टाइम आपको ये सारी चीजें कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें बनाने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछने हैं, किस तरह से पुट करना है, तो ये सारी चीजें आपको यहीं से होंगी. आपको कौन से क्वेश्चंस ज्यादा लेने होंगे. हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन other achieve teaching the whatever method of teaching you seeking the assistance, the questioning technique is must from the point of view. The teacher should use direct easy to thought provoking questions होने चाहिए, clear language होने चाहिए, definitions होने चाहिए, defines the answer होना चाहिए उसमें, on site to most essential him to skill the applying होनी चाहिए, आपकी skill उसमें किस तरह से apply हो रही, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक का यूज होना चाहिए. एंड द टीचर शुड आस्क द क्वेश्चन स्टैंडिंग मिड्स, पीपल शुड बी सीक द आंसर फर्स्ट फ्रॉम दोज पीपल सीम द लेस इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट बनना चाहिए. एंड टीचर शुड स्पीक द क्वेश्चन सो लाउडली दैट वेरी क्लास में हियर द कन्वेंटली होना चाहिए. Which asking questions the teacher should avoid these randoms moment of the classroom. क्वेश्चन इस तरह का होना चाहिए, तो टीचर शुड आस्क क्वेश्चन क्विकली, दिस कीप द क्लास एलिव. मतलब क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि क्लास में पढ़ा रहे टीचर एकदम क्वेश्चन पूछ रहे, क्लास में जीविकता आ जाए, मतलब कि लाइव हो जाए वो. ऐसा नहीं हो कि टीचर पढ़ाते जा रही है, बच्चे आराम से सो रहे हैं बैठ के. देखिए एकदम क्विक क्वेश्चन उसको करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए. The teacher should manage the appropriate durations of the pupils' order to answer questions after proper thinking, keeping in mind the ability of the mental level. Right? The teacher should conscious about unnecessary repetitions of the questions as a result of the bad habits. मतलब टीचर को अनकॉन्सियसनेस के भी क्वेश्चंस नहीं उसको करना चाहिए, मतलब कि अननेसेसरी क्वेश्चंस भी नहीं पूछना चाहिए, उससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता. क्वेश्चन ऐसे पूछना, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बीच में ऐसे क्वेश्चन कर देने चाहिए कि स्टूडेंट्स को लगना चाहिए टीचर हमें अपनी चीज पर फोकस देना, जो टीचर क्लास में कर रही है, लेसन पढ़ा रही है, उस पर हमें फोकस करना. हो सकता है टीचर कहीं भी मिड से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, कंप्रहेंसिव कर दे. कंप्रहेंसिव मींस लास्ट में क्वेश्चन पूछेगी एंड मिड में वो एनालाइज करेगी आपको करने के लिए.
फिर द टीचर शुड रिमेम्बर, टीचर्स को हमेशा याद रखना चाहिए नेम ऑफ द पीपल ऑफ द क्लास। देखिए बच्चे के नाम भी पता होने चाहिए, नॉट ओनली द शुड कॉल द पीपल आस्किंग क्वेश्चंस। देखिए बच्चे का नाम लेके उसको बच्चे के क्लास में नाम भी पता होने चाहिए कि अच्छा आप ये बताइए, समर्थ आप ये बताइए, नैन्सी आप बताइए, रुखसाना आप बताइए, नाम भी पता होना चाहिए, नाम लेके जिसे आपको पता चाहिए। वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा लास्ट बर्थ की सेकंड रो में बैठा हुआ, वो बच्चा ध्यान है, उसको अब मेरे को नाम कॉल करना है, या वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरी तरफ उसका माइंड चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें टीचर्स के होने चाहिए। The teacher should follow the while asking questions. The principal variety of the word teaching should not ask people questions same types as a result of the, देखिए क्वेश्चंस ऐसे भी होने चाहिए सेम टाइप, एक जैसे ही क्वेश्चन नहीं। अगर आप बार बार एक जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे को टेक्निक्स पता चल जाते हैं, अच्छा मैम तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, चलो ठीक है। कुछ डिफरेंट वे में जाना चाहिए, कुछ डिफरेंट तरीके से पूछना चाहिए कि बच्चे का माइंड घूम जाए, उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि अच्छा क्या पूछा था मैम ने, क्या क्वेश्चंस किया था, वो दूसरे से भी पूछेगा, ध्यान देगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो अलर्ट हो जाएगा बच्चा उसके लिए। द टीचर शुड नॉट चेंज गेन and gain the language the questions. This develop the understanding the mind the people the teacher asks from the questions hence they are silently. While asking questions the teacher should behave affectionately the sympathetically and the pupils because that the fearful environment which cannot answer properly. देखिए क्लास में हमें बच्चे के लिए fearful environment नहीं बनाना है, बच्चे का environment हमें ऐसा बनाना है कि बच्चा freely, उसके माइंड में कुछ भी बातें आ रही हैं, कोई भी क्वेश्चन से वो इजीली दे सके। कभी कभी क्या होता है, अगर बच्चा फियर में बैठा हुआ है, उसे डर है कि अगर मैंने नहीं बताया तो टीचर मेरे को डांटेगी, मैंने आंसर नहीं दिया तो अब ये होगा, तो वो बच्चा फियर से डरा रहेगा। तो हो सकता है वो बच्चा कुछ बताना भी चाहे तो भी वो क्या करेगा, आपको नहीं बताएगा, राइट। तो क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा फियरफुल नहीं होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए कि अगर आपने बच्चे से क्वेश्चनिंग की तो बच्चा कुछ ना कुछ बोले, अपने माइंड को चलाए, उससे रिलेट करके कुछ बोले, बट उससे क्या होगा, बच्चा थोड़ा एक्टिव भी होगा। इस तरह से हमें करना। फिर एंड रिसीविंग द आंसर, आंसर हमें किस तरह से रिसीव करने चाहिए। आप एक टीचर हैं, आपको किस तरह का आंसर चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। It is means the children answer that you can get an insights into the working of the child mind. देखिए answer thought and answer teaching come to know about the mental activity, energy देखनी चाहिए, development of the peoples का होना चाहिए, the word other word our teachers came to know very easily from the answer whether the pupil understanding। इस तरह के हमें important answers क्या होते हैं, देखिए since the successful teacher depend upon the answer made the people therefore are throwing light important answer flowing the line are rapid of the development। एकदम रैपिड डेवलपमेंट होना चाहिए इसमें, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो एकदम तुरंत उसका आंसर आना चाहिए, and answer convey the teacher regarding how much people have gained the knowledge and taught matter होना चाहिए। आंसर कैसा होना चाहिए, डेवलप द थिंकिंग, इमेजिनेशंस, पावर एंड देयर मेमोरी स्टेबलाइज होनी चाहिए। A teacher come to know about the mental level of the students, का मेंटल लेवल भी उससे पता चलना चाहिए, बच्चे का मेंटल लेवल कितना है और किस तरह से वो अपना आंसर दे रहा है। आंसर सिस्टमैटिक द आइडियाज ऑफ द पीपल, थॉट आंसर्स, देखिए थॉटफुल आंसर्स बच्चे को देने चाहिए, क्वेश्चन इस तरह का होना चाहिए कि थॉटफुल आंसर आए। एंड विथ रिपीटेशंस द आंसरिंग एक्सरसाइज पीपल्स हेजिटेशंस, देखिए ऐसा नहीं हो, रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बात को आप बार बार रिपीट करें, 2 लाइन लिखी आपने फिर थोड़ा सा लिखा फिर उसी चीज को रिपीट किया, नहीं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आपने एक चीज अगर मेंशन कर दी है तो इसको रिपीट मत कीजिए, फिर नेक्स्ट 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 आगे फॉरवर्ड, क्योंकि रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए एक ही चीज का बार बार। एंड आंसर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, कि आंसर अपॉर्चुनिटी पर प्रोवाइड होने चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलनी चाहिए कि इतना अच्छा और मिस्टेक एंड एरर होने चाहिए,
एरर मेकिंग भी होना चाहिए, एरर ढूंढना, उससे बच्चे का क्या माइंड चलेगा। एरर एंड मिस्टेक ढूंढना, आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया है या इंग्लिश ग्रामर का कोई सेंटेंस दे दिया, उसमें एरर्स आपको फाइंड आउट करने, इस तरह के आंसर हमें देने चाहिए और इस तरह के क्वेश्चंस हमें बनाने चाहिए। आंसरिंग फैसिलिटी, recapitulations of the taught lesson, thought answer, all those people come to light where, देखिए रिसीविंग आंसर, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चंस, देखिए जब हम आंसर देते हैं क्वेश्चंस को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट, व्हाई, व्हाट, क्यों, क्या में हमें आंसर देना होता है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से हमें आंसर, पहले कोई क्वेश्चन दिया उसमें वाई का आंसर पूछा, आपको वाई देना है, उसका रीजन देना है, क्यों, देखिए उसके कारण बताने हैं आपको, कि इस तरह से क्वेश्चंस का डिवीजन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से होना चाहिए। इमीडिएट आंसर जस्ट आफ्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आया आपका आंसर मुंह से बाहर आया, एग्जिट हो, आपने तुरंत आंसर बना दिया। डिस्करेजमेंट ऑफ कलेक्टिव आंसर, इस तरह का नहीं होना चाहिए, डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए आंसर्स में। Sometimes some people, after getting the questions from the teacher, start answering without teacher's permissions, the individual collective, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर ने आंसर पूछा नहीं, बच्चे आगे से आगे आगे से आगे, उससे क्या डिस्करेजमेंट हो जाता है, तो वो चीज नहीं करनी है। पेटिनेंस ऑफ आंसर, आंसर को पैशंस के साथ देना चाहिए। सब पीपल बिकम एक्साइटेड टू आंसर, देने के लिए एक्साइट होते हैं, क्वेश्चन पूरा सुनते भी नहीं है और आंसर आ जाता है, वो फिर क्या होता है, वो गलत होता है, वो चीज नहीं करनी है। पहले बी केयरफुली, हमें क्वेश्चन सुनना है, सुनने के बाद एक बार माइंड में आंसर रिकॉल करने की, इसका क्या हो सकता है, फिर आंसर। एक्साइटमेंट में क्या होता है, गलती आंसर दे देते हैं और वो फिर गलत हो जाता है। तो हमें पैशंस रखना चाहिए, आंसर देने में थोड़ा पैशंस रखना चाहिए, माइंड से हमें थोड़ा सोचना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चंस, एड्रेसिंग नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्वेश्चन इस तरह के भी होने चाहिए, द टीचर शुड इंस्ट्रक्ट द पीपल टू आंसर हु देयर रेज द हैंड्स कॉलिंग बाय नेम। देखिए जब आपका क्वेश्चंस पूछा ना, तो हमें क्या करना है, हैंड रेज करना, ऊपर हैंड रेज किया तो टीचर आपका नाम कॉलिंग करेगी, जब आपका नाम कॉलिंग करेगी तब आपको आंसर देना है, ये एक मैनरफुल वे है। अनकरेजमेंट शाई एंड स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जो अनकरेज करना, जो शाय स्टूडेंट हैं, जो उनको आंसर पता होता है पर वो शाय होते, वो शर्माते हैं क्लास में, वो चीजों को नहीं बोल पाते हैं। जब वो नहीं बोल पाते हैं तो क्या करते हैं, तो उनको अनकरेज करना है, वो आगे बढ़े, उसको मोटिवेट करना होता है। एंड एनालाइज ऑफ द रॉन्ग आंसर, अगर गलत आंसर, कि उसको अगर कोई आंसर है नहीं आ रहा है तो उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के एनालाइज करना, कोई प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करना। द टीचर शुड नॉट लव द पीपल्स रॉन्ग एंड फुलिश आंसर, रादर, तो टीचर को हंसना नहीं चाहिए, बच्चे ने आंसर दिया, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के दिया, ठीक है, आप उसको जोड़िए, आप उसको डेवलप कीजिए, बट बच्चे पे हंसिए मत, ठीक है। सबसे मेन सिंपैथी बिहेवियर, टीचर को सिंपैथी बिहेवियर रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर होना चाहिए सिंपैथी बिहेवियर, आपका होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स के अंदर पैशंस, सिंपैथी बिहेवियर मस्ट है। अगर आपके अंदर ये दोनों चीजें हैं तो आप टीचर बनने के लायक है, अदरवाइज नहीं है, आपको ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पीपल ही कीप ऑन द सिटिंग previously the class, avoiding the face-to-face encouragement, encounter the teachers should the awake the, and they should be direct the answer the questions, if such people the afraid the answering the teacher, क्या करता है बच्चा, डरता है उसको आंसर देने, इसलिए उसको सिंपैथी, उसके साथ सिंपैथी का बिहेव रखिए, कि बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि नहीं बच्चे आप बोलिए, आप बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। एंड सबसे बड़ी बात है जो होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये नहीं कि जो बच्चे आंसर देते हैं ना आप उन्हीं को खड़ा करेंगे कि अच्छा आप चलिए बताइए बच्चे बताइए क्लास में, आपने सोचा मैंने पढ़ाया बच्चे को समझ में आ गया, क्योंकि 2 और 3 स्टूडेंट्स सभी क्लास में ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो हर चीज को जल्दी कैच आउट करते हैं तो वो आंसर भी दे देते हैं। तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो बच्चा पीछे रह जाएगा।
आज की पॉलिसी यही है कि सबको इक्वल लाना है। रिपीटेशन द करेक्ट आंसर एंड डिफॉल्टर। देखिए जो करेक्ट आंसर है उसको रिपीट करना चाहिए, कि जिसका अगर कोई गलत किया है किसी ने, रिपीटेशन कराना चाहिए। करेक्ट आंसर को हमें रिपीटेशन कराना चाहिए। जहां डिफॉल्ट किया उसको बताना चाहिए यहाँ पर ये डिफॉल्ट है, इसको नहीं करना है, ये मिस्टेक्स है, इसको नहीं करना। क्योंकि जब कोई चीज हम बार बार करते हैं तो वो चीज हमारी करेक्शन हो जाती है। नो हेल्प in answering. The teacher should provide no help the people for the answering questions, but fearful, weak and shy people should not indicate the answer questions after the providing necessary help. देखिए हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं, पर हमेशा हर जगह हेल्प भी नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें बताते जाएं वो करते जाएंगे, ऐसा नहीं। कुछ जगह हमें करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। उनका शाय नेचर है तो उसको इंक्रीज करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि उसका शाय नेचर खत्म हो। एंड कुछ जगह ऐसा उसको ये नहीं कि आंसर आपने बताया तो हर तरह से उसकी हेल्प करनी चाहिए। आंसर इज फुल सेंटेंस। देखिए आंसर जब हम देते हैं तो हमें आंसर फुल सेंटेंस में देना चाहिए, ये नहीं कि आधे अधूरे सेंटेंस में हमें आंसर। सम एक्सपर्ट आर्ट एंड व्यू ऑफ द विज द टीचिंग साइंस एंड मैथ पीपल्स शुड नॉट बी फोर्स्ड आंसर इन द कंप्लीट सेंटेंस। मैथ्स के स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं कंप्लीट उसका आंसर, सिर्फ तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें चीजों को करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। बट द सोशल सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, civics, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एटसेट्रा आंसर ओनली द कंप्लीट सेंटेंस। ये लोग होते हैं जो कंप्लीट सेंटेंस में आंसर होते हैं, बट अदरवाइज मैथ साइंस के आंसर कंप्लीट नहीं, वो एकदम लॉजिक पर दे देते हैं। नो वेस्ट टाइम वीक स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि हमें वीक स्टूडेंट पे अपना वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें स्टूडेंट ऐसा भी नहीं कि हम, देखिए दोनों चीजें, टू थिंग्स है, वीक स्टूडेंट है उन्हें हमें टाइम भी देना चाहिए। ऐसा भी नहीं जो वीक स्टूडेंट है उनके चक्कर में हम अच्छे बच्चों का लॉस करें, कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वीक स्टूडेंट क्लास में 1 और 2 होते हैं, ठीक है। अब उनके चक्कर में आके हम पूरी क्लास का लॉस नहीं कर सकते। हमें लगा कि उनको समझ नहीं आया, हमने 2 और 3 टाइम समझाया, उनको नहीं आया, तो अब ये नहीं है कि जब तक इन 2 स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, अगर 40 स्टूडेंट्स में से अगर आपके 5 स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं तो 35 का लॉस हो रहा है, तो वो भी नहीं करना है। जो वीक स्टूडेंट है हम उसके लिए अलग से रिमिडियल क्लास ले लेंगे। नो सेटिस्फेक्शन बाय वन स्टूडेंट आंसर ओनली। देखिए एक ही बच्चे के आंसर से भी आपको सेटिस्फाई नहीं होना है। अगर आपको क्लास में आपने लेसन पढ़ाया है और मैनी स्टूडेंट्स अच्छा आंसर दे तो आप सेटिस्फाई है, यानी कि एक ने दे दिया बाकी किसी ने नहीं दिया और आप सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा नहीं है। ओनली नेसेसरी एनकरेजमेंट। Some teacher make the exercise of the appropriate like well done, beautiful, most beautiful, which is not appropriate. There is no doubt of the people should the encourage their appreciation, but the remember that access everything is bad. With the appreciations, the people start either the laughing or the teacher understatement them. Hence, the teacher must appreciate good answer, appreciate the word sentence. No repetitions, students answer. बार बार स्टूडेंट के आंसर को भी रिपीट नहीं करना है, ये भी गलत है। टेलिंग द रीजन ऑफ द रॉन्ग आंसर। बार बार हमें जो गलत आंसर है उसको भी बार बार नहीं वो देना है। हमने 2, 3 और 4 टाइम्स हमने बताया उसको। The teacher must explain the reason the wrong answer, otherwise will the create the confuse of the mind of the people. उससे क्या होगा, बच्चे का माइंड भी कंफ्यूज हो जाए, वो नहीं करना है। तो इट मीन्स आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चनिंग किस तरह से करनी है, आंसरिंग किस तरह से देनी है, बच्चों से हमें आंसरिंग किस तरह से लेनी है, क्योंकि ये टीचर के ऊपर डिपेंड्स है कि यहाँ बच्चों की बात नहीं की जा रही, हमें बच्चों से किस तरह से आंसर लेना है, बच्चे हम कौन सा आंसर चाहते हैं वो बच्चा हमें दे। इस तरह के सारे मेथड्स मैंने आपको ये कवर कराए। तो टीचिंग ऑफ मैक्सिम की जो प्रोसेस है, ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हुआ है। कल हमारा मेथड ऑफ टीचिंग चलेगा, जैसे प्ले वे मेथड, इस तरह के मेथड किस किसने मेथड्स दिए हैं इसके ऊपर कल का हमारा टॉपिक होगा।
अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में नैन्सी आपको समझ आया? न्यू स्टूडेंट न्यू कवर्स बताएंगे आपको कि कोई डाउट है और मेरा पढ़ाने का वे आपको समझ आ रहा है क्लियरली चीजें? यस मैम, समझ में आ गया। आगे कोई डाउट्स? डाउट मैम। ओके ओके, ठीक है मैम, आप लीव कर सकते हैं। फिर कल मैं शेड्यूल डालूंगी आपको, शायद 5 से रहेगी क्लास। ओके। Thank you, ma'am.